नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। अभी मैं आर ब्लॉक में हूं और आपको बता दूं कि आर ब्लॉक पीएनबी जहां पर यहाँ के एम्प्लॉइज जो हैं हड़ताल पे हैं और क्यों हड़ताल पे ये बैठे हुए हैं, हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। उमेश वर्मा। आप लोग यहाँ पे हड़ताल पे हैं, क्या है रीज़न? क्या है रीजन? है कि ये सरकार की साजिश है कि तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी हाथों में सौंप दी जाए और इसी कड़ी में वो इसी शीतकालीन सत्र में संसद में वो बैंकिंग सुधार अधिनियम बिल 2021 लाना चाह रहे हैं। 6 तारीख को ही बिल आनी थी। हम लोगों का वो जो कलेक्टिव जो एफर्ट रहा, संघर्ष रहा, उसका परिणाम ये रहा कि 6 तारीख को बिल नहीं ला पाए। बैंकिंग सुधार जो बिल है, मैं आपके माध्यम से ये मतलब जनता को बताना चाहूँगी, क्या है ये बिल? इसमें सरकार अपना जो स्टेक है, अपना जो शेयर है वो डाइल्यूट कर देगी। वो बाहर पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक में इसको बेच देगी, पब्लिक डोमेन में। तो हम प्राइवेटाइजेशन की ओर चले जाएंगे। बैंक का सब कुछ संपत्ति निजी हाथों में चला जाएगा। आज उसी कड़ी में आज हम यहाँ अपना वेतन कटा करके नहीं खड़े हैं। अपना वेतन कटाए हैं अपने लिए नहीं। हम जितने बैंक कर्मी हड़ताल में हैं सबका सैलरी कटेगा। ये जानते हुए भी पूरे राष्ट्र के स्तर पे 2 दिन का हड़ताल हमारा मुकम्मल सफल इसलिए है कि ये जो वेतन हम कटा रहे हैं, आम जनता का जो 130 करोड़ जनता का जो पैसा सरकारी क्षेत्र में पड़ा हुआ है, वो पैसा निजी हाथों में न चली जाए। और निजी हाथों में जाने का मतलब क्या होगा, वो आप मीडिया कर्मी से छिपा नहीं है कि निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये स्थिति है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे आम जनता, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे हड़ताल से उन पर थोड़ी तक परेशानी, निजीकरण से तो फिर उनका भविष्य पे बात की जाए। निजीकरण से जो सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है, हमारा जो सबसे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास हैं, मध्यम क्लास हैं, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, हम कहाँ काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं गांव में, देहात में, सेमी अर्बन में। हम कॉरपोरेट को कम सेवा दे पा रहे हैं क्योंकि वो तो अलग अलग बॉन्ड से मंगा लेते हैं पैसा, अपने पास बहुत सारे पैसा विदेशों से मंगा लेते हैं। हम जो सेवा दे रहे हैं, देश के 100 करोड़ लोगों को सेवा दे रहे हैं। हमारा सीधा संबंध उनसे है। हम केवल 10 लाख बैंक कर्मी नहीं हैं, हम 41 करोड़ ये जनधन खाता खोलने वाले हैं। और आज अगर बैंक बंद है तो उनको पता है कि आज बैंक बंद है और वो परेशान हैं। वो 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया निकालें किसी भी निजी बैंक, आज भी जो निजी बैंक है उसमें जा नहीं सकते हैं। उन बेचारे में इतनी न हिम्मत है, न कुवत है, न इनको ज्ञान है कि वहाँ जाके वो पैसा अपना ले पाए। गाड़ी घुसने नहीं देगा। लेकिन आज पब्लिक सेक्टर बैंक आप जहाँ भी जाके देख लीजिए, सब लोग जानते हैं, एक लोग को अधिकार है कि अपने 100 रुपया कहाँ गया, इवन पूछते हैं 12 रुपया कैसे कट गया, उसका भी जवाब मुझे देना है। पता कर लीजिए सर्विस चार्जेस कितने हाल है निजी कर बैंकों का। तो जो निजी हो रहा है ना, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है आपको बताते चलते हैं। आज से 1 दशक पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% हुआ करता था एफडी के ऊपर। अब वो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट के आ गया 5% के आसपास। ये जो बीच का गैप मजा कौन मान रहा है? ये बीच का गैप का मजा कॉरपोरेट ले रहा है। कॉरपोरेट को सीमेंट की बोरी 200 से लेकर 300 तक बेचने का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ रोज जो है सो नीचे घटता चला जा रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो छोटे छोटे जो बचत होते हैं ना, बचत खाते, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.9, 2.75 की ओर लगातार घट ही जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको? हार्ड मनी है हमारा। हम जो चार्जेस, सर्विस चार्जेस लेते हैं या लोगों से जो इंटरेस्ट लेते हैं, ये हार्ड मनी जनता की कमाई हुई है। और इसका 6 लाख करोड़ अब तक डुबाया जा चुका है। ये कॉर्पोरेट लूट में चला गया, एनपीए में चला गया, जिसको लोग एनपीए कहते हैं। उसको जब उसको समझौता करते हैं तो राइट ऑफ कहते हैं। तो वो राइट ऑफ जो होता है ना, वो इनके हार्ड मनी होते हैं, जो अर्न करके गरीब बुर्जुआ काम में सर्विस चार्ज के नाम पे काट लेते हैं। हम इंटरेस्ट के नाम पर उनसे ले लेते हैं, उनको कम इंटरेस्ट देते हैं। उनका हार्ड मनी हमने किसको दिया? कॉर्पोरेट लूट वालों को दिया। उनको लूटने की छूट दे रखी है। ये सबसे बड़ा नुकसान किसको होना? देखिए, अगर ये हाल नहीं रुकी, बैंकिंग अगर प्राइवेट हो गई, तो ये गरीब आदमी फिर से क्या होंगे? कहाँ जाएंगे? साहूकार के पास जाएंगे। 1000-2000 तुमसे लेने कोई नहीं देगा। अब वो क्या करेंगे? आज 2000 लेगा, अंगूठा लगवा लेगा, 3 बार 6000 निकल जाएगा। वो गरीब आदमी फिर किससे लड़ेगा? किससे बोलेगा? छोड़ देगा, छोड़ो, हटाओ। और धीरे धीरे हम उसी काल में चले जाएंगे जो 1969 में था। तो हम उससे बाहर निकालने के लिए संघर्ष, ये संघर्ष जितने बैंक अप्लाई करें, बहुत बड़े देशभक्त हैं हम सब, जो अपनी तनख्वाह कटागा। आज हमारा 7000 रुपया नुकसान हुआ है 2 दिन का व्यक्तिगत। अगर हम बैंकर की बात करें तो हमारा 1000 करोड़ का पूरे देश में नुकसान हुआ। वी आर इन्वेस्ट इन
हम देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 करोड़ रुपया एज ए बैंकर कि ये देश बचा रहे, ये हमारा जो छोटे छोटे किसान गरीब वो बचे रहें, हमारा ये इन्वेस्टमेंट है। और ये हम चैलेंज करते हैं सरकार को, बताना चाहते हैं हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। अगर ये प्राइवेटाइजेशन का दौर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम अनिश्चितकालीन भी जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी देते हैं देश और समाज के लोगों को। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं वैसे, क्या नाम है आपका? अश्वनी नाम है। गवर्नमेंट इस तरह से क्यों कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट जो इस तरीके से कर रही है, प्राइवेटीकरण, निजीकरण, ये जो है ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है गवर्नमेंट का। जैसे सरकार जो है वो शॉर्ट टर्म में चाहती है कि वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करे। जैसे हम लोगों के में बैलेंस शीट होता है और एक्सपेंडिचर इश्यूज होता है, तो ये एक एक्सपेंडिचर का स्टॉप गैप अरेंजमेंट है सरकार का कि सरकार ने कुछ स्कीमें लॉन्च कर दी हैं, उस स्कीम के लिए सरकार को फंड चाहिए, तो उस फंड को बेचने के लिए जो लॉन्ग टर्म अप्रोच से जैसे बैंक्स को सरकारीकरण किया गया, उस चीज़ को वो बेच करके और छोटा सा अपना जो एजेंडा है किसी स्कीम का या किसी का, वो पूरा करने के चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक किसी बैंक को बेचने से सरकार को 27,000 करोड़ रुपया मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, या 30,000 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन क्या है कि जिंदल स्टील है, जैसे आपको भूषण स्टील था, तो भूषण स्टील का अगर आप पूरा देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसमें इतने ही के करीब पैसे को सरकार ने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक तरीके से तो चल नहीं सकती हैं ना। जैसे मान लीजिए आपके एक किसी को आप जो है कॉरपोरेट घराना है, उसको आप उतना पैसा दे दीजिए और उतने ही पैसे के लिए जो है आप 2 लाख एम्प्लॉयज़ को जो है की नौकरी को आप प्राइवेटाइज कर दीजिए। कोई आदमी जो है, कोई गरीब घर का आदमी है, उसने जो है सरकारी एग्ज़ाम भरा, ठीक है, उसने पास किया, ये सोच के पास किया कि हम जो है एक क्या कहते हैं मजबूत इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, समाज के लिए काम करेंगे, और वो मान लीजिए यहाँ नौकरी में आ जाता है, आज 15-20 साल नौकरी कर चुका है, और उसके बाद उसको एक दिन पता चलता है कि आज जो है हमारा नौकरी जो है प्राइवेटाइज हो जाएगा, हमको जो है साल भर का ही दिया जाएगा मौका। ठीक है, तो वो जो चीज़ है, उस चीज़ का कोई कहीं मापदंड है? सरकार तो एक बिल ले आई, लेकिन क्या उस बिल में मान लीजिए SC/ST के कोटे पे जिन लोगों को नौकरी मिली है, जो OBC कोटे पे आए हुए हैं, जिनका प्रमोशन जो है सरकारी बैंक होने के चलते जो है, आपको जितना भी आपको वेलफेयर का स्कीम है, उन सारे मापदंडों पे हम लोग जो चल रहे हैं आज की डेट में, तो वो चीज़ें जब वहाँ नहीं इशू होंगी, प्राइवेट में क्या होता है, वहाँ तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो क्या उन लोगों के परिवारों को जो अफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका डिस्कशन सरकार कर रही है? नहीं कर रही है। उसके बाद क्या है कि पब्लिक पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, तो पब्लिक पे ये अफेक्ट पड़ेगा कि आपके अकाउंट में अगर 20,000 रुपया है मान लीजिए, तो अगर ये बैंक अगर प्राइवेट हो जाएगा, तो वो आपसे वेल्थ मैनेजमेंट का वैसा प्रोजेक्ट का बात करेगा जो उस बैंक को कमीशन ज़्यादा मिलेगा। सरकारी बैंक आपको क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है? प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि आपको वो वही चीज़ ऑफर करता है जिसमें आपको फ़ायदा है। आप ही कभी नोटिस कीजिएगा, अगर कहीं अकाउंट है सरकारी बैंक में, तो वो लोग एक एक पैसे के लिए जो है आंसरेबल है, एक एक पैसे का वो लोग हिसाब आपको देगा, हर चीज़ का जवाब देगा वो। अगर आप उसको RTI लगाइएगा तो उस पर भी वो आंसरेबल है, आप कंप्लेंट करते हैं तो उस मैकेनिज़्म में वो खड़ा उतरता है, आप उस पर केस कर सकते हैं, आप उस पर कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है हर चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन एक बार प्राइवेटाइज हो गया, मान लीजिए अगर आपका चार्ज प्राइवेट बैंक ने काट लिया, तो आप वो आपके इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। वो किसी सरकारी स्कीम को लागू नहीं करता है, प्राइवेटाइज कोई बैंक है। आपको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाएगा कस्टमर्स को कि जो है आप जो है इंश्योरेंस खरीदिए, आप जो है किसी बेकार का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप जो है ये कीजिए वो कीजिए, उसमें आपको घाटा हो सकता है क्योंकि मार्केट लिंक्ड होता है। अरे सब कोई, हर जो कस्टमर है, जितने भी लोग हैं समाज में, उन सब का लेवल एक जैसा तो है नहीं, सबको एक जैसे प्रोडक्ट्स तो दिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को नुकसान होगा इस चीज़ से। ये जब प्राइवेटाइज हो जाएगा स्ट्रक्चर, आज तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको सर्विस का प्रॉब्लम है, तो सर्विस का प्रॉब्लम क्यों है? इस चीज़ में कोई जाता नहीं है। आपका 2014 से 17 के बीच में
भारत सरकार ने इस चीज़ को बहुत लोग जगह बताया भी है, अपनी पीठ थपथपाई है कि पूरे दुनिया में जितने खाते खुले 2014 से 17 के बीच में पूरी दुनिया में जितने खाते खुले उसके 55% खाते जो हैं सिर्फ भारत में खुले हैं, और वो खाते जो हैं वो सबसे निम्न वर्ग के ज़्यादा खुले हैं जनधन योजना के माध्यम से। अब क्या है कि जब वो लोग आ गए सिस्टम में तो क्या उनको सर्विस देने के लिए इसको बढ़ाया गया, स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, नहीं बढ़ाई गई, ठीक है। तो अब क्या है कि सर्विस तो खराब होगी ना। मान लीजिए कि आप पूरे दुनिया का 55% खाता खोल लिए और स्टाफ बढ़ाए नहीं उस हिसाब से, तो सर्विस खराब हो गया। सर्विस खराब हुआ, कुछ एनपीए के इश्यूज़ हुए, कुछ बहुत इश्यूज़ हुए, बैलेंस शीट क्लीनिंग का दौर चल रहा है, तो उसको मौका देने की जगह जो है आप उसको जबा कर दीजिए कि नहीं भाई इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए, इसको बेच बाच के साइड कर दो। तो ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ना है। आम जनता आज की डेट में नहीं जानती है इन चीज़ों को। हम लोग जो है स्ट्राइक के माध्यम से अपने जनता तक ये बात अपनी पहुंचाना भी चाहते हैं कि आज जो है ये दौर शुरू हो रहा है कि आपका जो पैसा जो आप अपने बहुत मेहनत करके एफडी बनाते हैं या आप बचत खाते को रखते हैं, कल के डेट में वो सुरक्षित नहीं रहेगा अगर वो निजी हाथों में चला गया तो। क्योंकि अगर बैंक कोई दिवालिया हो जाए तो 5 लाख रुपए से ऊपर का अभी प्रावधान कर दिया गया है, पहले वो 2 लाख रुपए था। वो प्रावधान पीएमसी बैंक के फेलियर के बाद बैंक्स की ही स्ट्राइक वगैरह के असर के चलते जो है उस बिल में संशोधन करके उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया। अब कोई रिटायर्ड आदमी है, उसको 30 लाख रुपया अगर कहीं से उसने अपना बचाया हुआ है और वो बैंक अगर फेल कर गया तो 5 ही लाख मिलेगा उसको। जबकि क्या है कि जब जो बैंक सरकारी है वो तो फेल करेगा नहीं। और सरकार की कोई आप स्कीम बताइए, पूरे जैसे इस सरकार में 10 साल में पिछले जितनी स्कीमें आई हैं उनका मेजॉरिटी जो है वो सब हम ही लोगों के थ्रू ट्रांसपेरेंसी से लागू हुआ है। एक भी आदमी जनता बताए कि उनको कोई दिक्कत कहीं हुई हो, गैस का सब्सिडी से ले करके और वृद्धा पेंशन से ले करके और हर स्कीम। जब कोविड आया तो कोविड में जो सरकार ने जितनी भी चीज़ें 20 लाख करोड़ का जो लॉन्च किया था राहत पैकेज, उसका मेजॉरिटी बैंक्स के थ्रू ही जो है लागू हुआ, ठीक है। तो ये क्यों लागू हो पाया? ये इसीलिए लागू हो पाया कि सरकारी बैंक्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। उन्होंने जो है अपने जान की परवाह किए बगैर उस चीज़ को लॉन्च किया, उस चीज़ से पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन अगर ये बिक जाएंगे तो वहाँ पे तो काम ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पीएनबी के जो स्टाफ हैं यहाँ पर स्ट्राइक किए हुए हैं, और उनका कहना है कि जो सरकार जो निजीकरण कर रही है उसको लेकर जो आम जनता है उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, उन्हें काफ़ी दिक्कतें होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको बता दूँ कि इनके धरना प्रदर्शन से इनके पैसे भी कटते हैं, लेकिन फिर भी ये जनता के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।